हेलो दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। अब ये टाइप 1 के क्वेश्चन क्या हैं बच्चों? इस टाइप में हम लोग ये बात करेंगे कि घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। इसमें आज के सारे क्वेश्चन होंगे हमारे जो वो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी जैसे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता हूं। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना होगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अब 4 की बजाय हम लोग 8 डायरेक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है? NESW मीन्स उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और इसी के बीच में देखिए नॉर्थ ईस्ट मीन्स NE आ जाएगा, का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, या हिंदी में कहें तो उत्तर पूर्व। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्टर्न साउथ, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इन्हीं डायरेक्शन के हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। तो देखिए कहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो सबसे पहले आप दक्षिण की तरफ मुंह करके का मतलब हो गया इस तरफ खड़े हो जाइए। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमना आपको 135 डिग्री। हमें पता है, देखिए यहाँ से यहाँ है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ है, ये टोटल हो गया 90, और एक बार और गए तो ये हो गया 135 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक साथ कह सकते हैं कि अगर 135 डिग्री हम लोग लेफ्ट साइड घूमते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर पूर्व में। ठीक है। अब पहली बार 135 जब घूमे हम लोग, ठीक है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग पहुँच गए उत्तर पूर्व। अब क्या है? अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब देखिए उत्तर पूर्व के ठीक पीछे है बच्चों दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में ये आ गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आ गया। अब दक्षिण पश्चिम से किधर जाना है? दक्षिण पश्चिम। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। अब उसका मुंह इस साइड है और दाईं ओर उसका इस साइड होगा, तो कितना डिग्री मुड़ गया? 45 डिग्री। तो ये पहुँच गया कहाँ पे? पश्चिम पहुँच गया। ठीक है, कितनी डिग्री मुड़ा? 45 डिग्री। अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ? तो इसका आंसर देखिए आपका आ गया पश्चिम। ठीक है, देखिए पहले ये गया बाएं तरफ 135 डिग्री, 135 के बाद ये सीधे उल्टा मुंह करके इस तरफ आ गया। अब यहाँ से दाहिने तरफ 45 डिग्री मुड़ा तो ये पहुँच गया पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किसे कहते हैं। तो उसका फाइनल जो मुंह का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है। अब उत्तर पश्चिम हमें ढूंढना है, वो रहा ये डायरेक्शन, मीन्स कोई व्यक्ति है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब घड़ी कैसे मुड़ती है? घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। ठीक है, क्लॉकवाइज कितने डिग्री मुड़ता है? 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया। किस डायरेक्शन में पहुँच गया? उत्तर पूर्व में। ठीक है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ से ये 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा का हो गया, मतलब इस साइड ये आ गया आपका यहाँ पे। कहाँ पर पहुँच गया? पश्चिम पहुँच गया। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी ये फाइनली कहाँ पहुँच गया? पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये भी पश्चिम में पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले घूमा है दाहिने तरफ 90 डिग्री और फिर बाएं तरफ 135 डिग्री। तो फाइनली ये जहाँ था, कहाँ था? उत्तर पश्चिम। इसका मतलब यहाँ से बाएं तरफ 45 डिग्री पे हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार आप डायरेक्शन बना लीजिए, इसी एक डायरेक्शन से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए मेरा मुख पूर्व की ओर है। अब इसका मतलब आप ऐसे खड़े हैं यहाँ पे। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं। अब आपको 100 दिखाना है। ठीक है, अब देखिए 100 का मतलब हो गया ये होता है 90, और आप यहाँ पे अब नया डायरेक्शन एक बना लीजिए, ये हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, ये होता है यहाँ से यहाँ तक आते तो 90 होता है, यहाँ पे मान लिया थोड़ा सा
100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री घूमता हूँ किधर, घड़ी की दिशा में, ठीक है, घूम गया। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ, तो 100 इधर घूमा था, ठीक है, और उल्टा कितना घूमना है इसको, 145। तो देखिए जब ये फिर से 100 वापस घूम रहा होगा तो यहीं पहुंचेगा, और 45 इसको और घुमा दिया, तो 45 घुमा दिया, तो देखिए ये 45 इधर आ गया, ठीक है, ये 100 इधर वापस घूम के यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से 45 और लेफ्ट साइड गया बाएं तरफ, तो कहाँ पहुँच गया, उत्तर पूर्व में। मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए पहले ये आया 100 डिग्री, अब 100 हमें बनाना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 90 हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 90 होता है, तो 90 से आगे आप थोड़ा सा बना लीजिए 100, तो ये आपका हो गया 100। अब फिर वापस 145 जब गया है, 100 प्लस 45, तो इसका मतलब ये पहुंच गया उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि दो एंगल के बीच में कितना डिग्री होता है। तो अगर हम बात करें, ये आपके पास जो होता है ये होता है सारे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जब 4 डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो सबके बीच में होता है 90 डिग्री। और जब हम लोग कहेंगे कि 8 डायरेक्शन हैं, तो 8 का मतलब हो गया इस 90 के 2 पार्ट हो गए, इस 90 के भी 2 पार्ट हो गए, तो सबके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, सिर्फ 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सारे 45 के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो सबसे पहले इसका मतलब है ये पश्चिम की ओर ऐसे खड़ा है, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर, अब घड़ी की सुई किधर घूमती है, राइट साइड, 120 डिग्री का मतलब हो गया, देखिए ये गया 90, ठीक है। अब 90 में 30 ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 120, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ घूम के आया कितना डिग्री, 120 डिग्री दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है। अब 120 तो ये दाहिने गया था, ठीक है। अब 165 वापस घूमना है इसको, तो देखिए 165 बाएं तरफ घूमना है और 120 दाहिने घूमा था, तो देख लीजिए ऐसे घटा लीजिए, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 4 गया, ऐसे सॉरी 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो 45 डिग्री आया। इसका मतलब 120 इधर गया था, अब जब 165 उल्टा आएगा यहाँ से, तो इसका मतलब जहाँ था वहाँ से ये 165 आया यहाँ से, इसका मतलब यहाँ था स्टार्टिंग में, तो यहाँ से 45 डिग्री बाएं की तरफ आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 45 डिग्री हो जाएगा पश्चिम से बाएं तरफ, क्योंकि बाएं तरफ घूमा है 165 डिग्री और दाहिने तरफ घूमा है 120 डिग्री, तो जिधर ज़्यादा हो उधर वाले से कम वाले को घटा दीजिए और ज़्यादा वाले का जो दिशा होगा वही दिशा आ जाएगा। तो देखिए 165 डिग्री कहाँ घूमा था, विपरीत में, और कहाँ था शुरू में, वो पश्चिम में, पश्चिम से ये 45 डिग्री घूमा बाएं तरफ, तो इसका मतलब कहाँ पहुंच गया, दक्षिण पश्चिम, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया ये वाली डायरेक्शन, यहाँ पे ये ऐसे इस तरफ मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री इधर घूम गया, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, फिर से 135 डिग्री घुमाना है, तो ये 45 तो घुमा ही, अब 135 करना है। 135 का मतलब हो गया, देखिए 45, 45, 90 और 90 और 45 करेंगे तो 135 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 135 डिग्री यहाँ तक आ गया। इसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ता मतलब बाएं तरफ कितना चलता है, 90 डिग्री। अब यहाँ से ये 90 डिग्री वापस जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर पहुँच जाएगा, और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। 180 डिग्री उसी दिशा में मतलब ये 90 गया वापस,
अब 90 जाने के बाद 180 डिग्री और इसी दिशा में घूमता है। तो देखिए यहाँ से 180 का मतलब हो गया यहाँ आ जाना, ठीक है। इसी के जस्ट उल्टा होता है 180, तो उत्तर पूर्व का उल्टा है दक्षिण पश्चिम। तो 180 घूमने की बात कर रहा है। अब रघु का मुंह किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए बहुत ही आसान है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको समझा दूंगा और आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।